हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे जेई नीट वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी वेक्टर पार्ट 1। ये उसके बाद वाली वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है वेक्टर, कैसे उसे काम किया जाता है। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के दिन अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन। मान लीजिए कि अगर ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मैंने दिखा दिया है, ये अगर कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है और इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है। मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो एक चीज़ को समझ लेना होगा कि वेक्टर्स को हम लोग पूरे प्लेन ऑफ पेपर में दो तरीके से मूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? पैरेलली मूव कर सकते हैं और परपेंडिकुलरली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि एक वेक्टर अगर ये है तो इसको हम लोग इस प्लेन ऑफ पेपर में, ये जो मतलब यानी कि जो आपका स्क्रीन है, इस पर हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं वो देखना है। इसको हम लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बना देना होगा आपको। दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे ऊपर और नीचे, और फिर इस लाइन के पैरेलल इन दोनों लाइन को टच करता हुआ हम लोग एक अगर वेक्टर बनाते हैं तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आइडेंटिकल होगा। यानी कि इसको चाहें तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, हम लोग एक वेक्टर को इन द प्लेन ऑफ पेपर मूव कर सकते हैं। ये एक तरीका का मूवमेंट हो गया। और दूसरा मूवमेंट ये हो गया कि हम लोग ये जो लाइन है ना वेक्टर का, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो एक लाइन बनेगा। देखिए एक लाइन बना। इस लाइन के अबाउट हम लोग वेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो एग्जांपल मान लीजिए कि ये वेक्टर यहाँ था, मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे कर दिया। सॉरी, ये थोड़ा बाहर चला गया है, आप अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिए कि ये वेक्टर को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। तो सिमिलरली दोनों चीज़ को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो रिजल्ट यही आएगा कि एक वेक्टर को पैरेलली हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। यानी कि इस वेक्टर को हम लोग मूव करके यहाँ पे बना सकते हैं, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। बस चीज़ हम लोगों को यही देखना है कि डायरेक्शन इसका नहीं चेंज होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इसका नहीं चेंज होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम लोगों के पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि हम लोगों को टेल को ज्वाइन करना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, वेक्टर एडिशन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं फर्स्ट फॉर्म वाला। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि वेक्टर दो तरीके से नोटेशन उसका किया जा सकता है। पहला होता है वो वाला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला, और दूसरा होता है आई कैप जे कैप यानी कि यूनिट वेक्टर फॉर्म वाला। तो ये हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला फॉर्म को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो वही वाला फॉर्म हो गया। और वेक्टर एडिशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला पैरेललोग्राम लॉ, और दूसरा ट्रायंगल लॉ। ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं पहला वाला पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है कि टेल्स को ज्वाइन करना है। अब देखो ये दो चीज़ जो है ये तो अपने आप ज्वाइन हो नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को वेक्टर को कैसे मूव किया जाता है वो सिखा दिया है। तो वैसे मूव करके इसको ज्वाइन करना है और फिर कंप्लीट पैरेललोग्राम
ग्राम। और फिर थर्ड स्टेप है जॉइन ऑपोजिट वर्टेक्स। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो इन दोनों वेक्टर को ऐड करके मिल रहा है, वो उसका शक्ल कैसा होगा, वो कैसा दिखने में होगा, किस डायरेक्शन में होगा और कितना लंबा होगा। तो इसको अगर हम लोग मूव करते हैं, देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ये 5 वेक्टर को मूव कर दिया, सॉरी 5 वेक्टर कह रहा हूँ, 5 न्यूटन को ऐसे मूव कर दिया, और 3 जो है 3 वाले को ये ऐसे मूव करके यहाँ पे 3 न्यूटन वाला बना दिया। पहला टेल ज्वाइन करने वाला बात ये हम लोगों ने कर दिया है। अब क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, ये देखिए ये 2 साइड्स हम लोग को मिल गए। इन 2 साइड्स को अज्यूम करते हुए कि ये 2 साइड पैरेललोग्राम की साइड है, हम लोग को एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचेंगे उतना ही लंबा जितना कि ये 5 न्यूटन वाला लाइन है, और फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे। इरेगुलर सा पैरेललोग्राम बना है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कैसा होता है। अब क्या करना है, थर्ड जॉइन ऑपोजिट वर्टेक्स। एक ऑपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, एक ऑपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना होगा। इन दोनों को जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ तो हम लोगों ने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। टेल ज्वाइन कर दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया और वेक्टर ज्वाइन कर दिया, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग का मिल गया। अब बात है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा और डायरेक्शन निकालना होगा। तो उसके 2 फर्दर पार्ट्स हैं। इसका अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो देखेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स अगर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड्यूलस होता है, मतलब मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड, वो होता है रूट ओवर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इसको बॉक्स कर लेते हैं। मान लीजिए पिछले एग्जाम्पल की तरह ये वेक्टर ए हो गया हम लोगों के पास और ये वेक्टर बी हो गया हम लोगों के पास। पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया है, तो ये आप लोगों को समझ में आया हुआ है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है बीच वाला, इसका नाम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है ये, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो ऐसे निकालेंगे। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी ये वाली जो एंगल है इसको हम लोग कहेंगे थीटा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि एक वेक्टर है 2 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन्स का, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्रीज। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका जो मॉड्यूलस होगा दैट वुड बी इक्वल टू रूट ओवर पहला वाला उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला 10 उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम जो कि है 60 डिग्रीज। ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 2 इंटू
10 इंटू कॉस 60 1/2 और ये 2 कट गया, ये आपका आ गया √4 प्लस 100 प्लस 20, दैट मीन्स √124। ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकला वो हम लोग समझ गए इस तरीके से। ऐसे ही आप दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड दिया रहे तो आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। एक वेक्टर खुद उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल जब हम लोग वहाँ पर उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दें। तो तीसरा चीज़ जो हम लोग निकालेंगे वेक्टर एडिशन में वो होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लोगों को मिला है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकलेगा? यही है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैंने फर्स्ट लॉ को कवर कर लिया कि टेल्स को ज्वाइन कर दिया, पैरेललोग्राम बना लिया और एक ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके मैंने ये भी कर लिया। और ये जो बीच में वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच में जो एंगल है वो है थीटा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आ पाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर निकालना है तो वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। डायरेक्शन मतलब एंगल, एंगल मतलब थीटा या अल्फा बीटा गामा जिसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग इसका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हम लोग एंगल निकालेंगे। तो एंगल तो हवा में अब निकलेगा नहीं, तो एंगल हम लोग निकाल सकते हैं विथ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए या फिर विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर बी, यानी कि ये वाला एंगल और नहीं तो ये वाला एंगल। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा है। इसको नाम हम लोग दे देते हैं अल्फा। तो इसका एक फॉर्मूला है, tan अल्फा जो होता है हम लोगों को पता है कि tan थीटा, इसको याद करने का भी एक तरीका है। जिस तरीके से मैंने याद किया था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि tan अल्फा है, tan क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो यहाँ पर sin थीटा लिख लूँगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos थीटा लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग b के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो a को लिखेंगे, यहाँ पर a और यहाँ पर भी a, और फिर यहाँ पर b को ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद करना है। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर आप लोग का मन करता है कि चलो एंगल निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि ये वाला, तो इसको अगर हम लोग नाम दे देते हैं बीटा, तो इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, वही लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। और क्योंकि अब a के साथ निकालना है तो यहाँ पर b, यहाँ पर b और यहाँ पर a प्लस, ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। तो इसी को याद करने से हो जाएगा काम, इसको याद करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, इसी से ये डिराइव हो जाता है सिंपली। तो एक एग्जांपल से दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यही वाले क्वेश्चन में कि वेक्टर a है, या चलिए इसी को देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग एग्जाम्पल में दोबारा से ले रहे हैं। ये 2 न्यूटन का एक फोर्स दे दिया है, 10 न्यूटन का एक फोर्स दे दिया है। जो रिजल्टेंट बनेगा उसका हम लोगों को एंगल निकालना है। मान लीजिए ये रिजल्टेंट बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर r, और ये जो एंगल है मान लेते हैं ये एंगल हम लोगों को अल्फा है और ये 10 न्यूटन के साथ निकालना है। तो ये अल्फा निकालना है हम लोगों को। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, a यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो क्योंकि हम लोग 10 के साथ निकाल रहे हैं तो हम लोग 2 को लिखेंगे यहाँ पर, 2 sin थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो वो तो 60 डिग्री पहले ही से है तो वो 60 डिग्री लिख दिया डिवाइडेड बाई b, यानी कि दूसरा वाला जिसके साथ निकाल रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस 2 cos 60 डिग्री
अब इसको हम लोग यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 डिग्री मतलब क्या होता है, √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1, 2/2 हो गया। cos 60 डिग्री 1/2, ये कट गया हम लोगों का, √3 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पर से हम लोगों का निकल गया कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/11। ये हम लोग का आ गया आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखा कि वेक्टर का एडिशन या अब तक हम लोगों ने सिर्फ एडिशन ही सीखा है, माफ़ कीजिएगा, सब्सट्रैक्शन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एडिशन निकालने के लिए हम लोग को 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप वो होगा, अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से जाएं तो पहला स्टेप ये होगा कि हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। और तीसरा होगा कि रिजल्टेंट का हम लोगों को डायरेक्शन निकालना होगा। ये 3 स्टेप अगर हम लोग फॉलो करेंगे तब जा कर के हम लोगों का वेक्टर एडिशन कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वेक्टर में हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं वेक्टर्स में, एक के बाद एक हम लोग सारे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।